नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मस्जिद के सर्वे का काम आज पूरा कर लिया गया है और सबसे बड़ा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से यह किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है। आपको बता दें कि 12 फुट 8 इंच का यह शिवलिंग बताया जा रहा है, जो कि ठीक नंदी के सामने मिला है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तहखाने की तस्वीरें दिखाते हैं जहां से शिवलिंग मिला है, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, जब टीम सर्वे के लिए पहुंची उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वजूखाना है जहां पे मुस्लिम वजू करते हैं। उसी की तालाब के अंदर ये बताया जा रहा है कि जब तालाब को साफ कराया गया तो ये शिवलिंग मिला है। तो आज का दिन बेहद अहम है, हिंदू पक्ष में भारी उत्साह है। हालांकि कल सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश होनी है। और इसी बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज का दिन बेहद खास, सोमवार भी है, बुद्ध पूर्णिमा भी है और कहा जा रहा है शिव बाबा ने दर्शन दे दिए। देखिए, जिस नंदी जी का जो इंतजार जो चल रहा था, जिस ओर वो मुंह एक टक लगाए इंतजार कर रहे थे, तो बाबा ने आज अपने आप वहाँ पे बता दिया कि हम वहीं पे हैं जहाँ पे सदियों से वो विराजमान थे। आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में हिंदू आस्था और हिंदू समाज के लिए बहुत अहम है। और उन 5 महिलाएं जिन्होंने कोर्ट में जाकर इस पिटीशन को डाला, वो आज अजर अमर हो गई हैं, क्योंकि कहानी अब गौरी श्रृंगार से नहीं, अब ये कहानी इस तालाब में, इस जगह पे जो वजू खाना इन लोगों ने बना रखा था, उस वजू खाने में जहां ये लोग हाथ पैर धो रहे थे, उस तालाब के अंदर 12 फीट 8 इंच का भव्य शिवलिंग मिलना अपने आप सारी कहानियां बता देता है। और कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई दावा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष ने दावा किया है। भाई दावा खत्म, कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि जैसे ही ये मालूम चला, मैं आपको बता दूं, जो लोग सर्वे करने अंदर गए थे, जैसा कि कल हम लोगों ने बताया था कि कई सारी मूर्तियों के ऊपर धूल मिट्टी जमा, और ये लोग वजू खाने में जो उसकी पानी वगैरह को निकालने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी, तो जो रात भर काम चला और आज सवेरे जब यहाँ टीम पहुँची और जैसे ही शिवलिंग पे नज़र गई, मस्जिद के अंदर हर हर महादेव से पूरा कॉम्प्लेक्स गूंज उठा। और ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही हैं जब कोर्ट के आदेश, और जैसे ही ये हुआ तो जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन, वो इमीडिएटली कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंच करके उन्होंने सीधे सीधे एक प्ली किया कि यहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है और इस जगह पे इमीडिएटली इसे सील करना चाहिए सीआरपीएफ के निगरानी में, और वहाँ पे पूरे जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नज़र रखने की आवश्यकता है। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ ये भी अर्जी लगाई गई कि सिर्फ 20 मुस्लिम्स को वहाँ पे नमाज पढ़ने की आज्ञा दी जाए, और जो वज़ू करने की जो जगह, जो तालाब है, उस पे बिल्कुल एंट्री बैन हो जाना चाहिए। और जिस जिस जगह पे जो मूर्तियाँ, जो सबूत मिले हैं, उसको पूरी तरीके से निषेध कर देना चाहिए, वहाँ कोई आ जा नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें सीआरपीएफ की निगरानी में हो। और कोर्ट ने इमीडिएटली जब इस चीज़ को देखा, परखा, और कोर्ट ने कहा कि जिस जगह पे, मैं एग्जैक्ट कोर्ट आदेश मैं पढ़ रहा हूँ, जिला मजिस्ट्रेट बनारसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें, और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। मतलब अब ये दावा नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने मान लिया कि वजू खाना जिसे कह रहे थे, जो वापी है, वापी का मतलब तालाब, ये वही ज्ञान वापी है जहाँ से ये लोग वजू कर रहे थे। उस वापी के अंदर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, और कोर्ट ने कहा है कि जिस जगह पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है वो वर्जित क्षेत्र है, वहाँ कोई जा नहीं सकता, कोई वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता, कोई वजू नहीं कर सकता। अब
ये जो प्ली है, ये जो तस्वीरें आ रही है, देखिए ये जो तस्वीरें आ रही है, यही वहाँ पे जो पानी की जो वहाँ पे एक तालाब जैसा जो जहाँ वजू खाना ये लोग कहते थे, वो दरअसल ज्ञान वापी बेसिकली उसी को कहते हैं। क्या मुस्लिम पक्ष को इसका डर था? क्योंकि जब वजू खाने की बात की गई कि तालाब की सफाई कराई जाएगी, पानी निकाला जाएगा, तो मुस्लिम पक्ष ने विरोध पहले किया कि नहीं मछलियां हैं अंदर, कई अलग अलग तरीके के बहानेबाजी सामने आई थी। तो क्या यही असली वजह थी कि मुस्लिम पक्ष छुपाना चाहता था इस बात को? बिल्कुल, और दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता। लेकिन ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी चीजें जो हो रही है ये कोर्ट के आदेश से हो रहा है। अब आप ये समझिए कि कितना बड़ा आज काम हुआ है। अब तक हिंदुस्तान में लोगों को यही उल्टी पुल्टी इतिहास का ज्ञान दिया जा रहा था कि यहाँ पे औरंगजेब का कोई भाई था, वो वहाँ पे वेद और पुराण और रामचरितमानस को पर्शियन में ट्रांसलेट करता था, इसलिए वहाँ पे मस्जिद बनाई गई। तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह की चीज़ें। लेकिन अब ये जो वापी के अंदर, पानी के अंदर 12 फीट 8 इंच का जो शिवलिंग मिला है, ये साक्षात ज्योतिर्लिंग है। और ये ज्योतिर्लिंग का वहाँ पे मिलना अपने आप में सारी कहानियाँ बता दे रहा है कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान में आकर के किस तरीके का इन लोगों ने कहर बरपाया और हिंदू प्रतीक चिन्हों के साथ क्या दुर्गति की गई है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो खबर जब से सवेरे से आई है, घर घर में इसकी चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। लोग रो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब तक हिंदुस्तान में ये सेकुलरिज्म के नाम पे इस तरीके से भोले बाबा को पानी के अंदर डाल के आप वहाँ पे वजू कर रहे थे, और उसके बाद आप दुहाई देंगे सेकुलरिज्म की, आप दुहाई देंगे गंगा जमनी तहजीब की। ये मुझे लगता है कि जो श्रृंगार गौरी से मसला शुरू हुआ, अब ये भोलेनाथ के काशी मंदिर के इशू में तब्दील हो गया है, क्योंकि लोगों की जनभावना को आप अब कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तस्वीरें, ये बयान, ये कोर्ट के आदेश, ये साफ साफ चीख चीख के सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग को हटा करके वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, और हिंदुओं का ये अधिकार है कि वापस उस जगह पे वही पौराणिक मंदिर फिर से स्थापित हो। ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे कॉरिडोर बनाया, उससे काम नहीं चलेगा। अब वहाँ पे वही पौराणिक जगह पे जहाँ पे भोले बाबा विराजमान थे, वहाँ पे फिर से विराजमान होना चाहिए, और वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। और इस काम में मुस्लिम पक्ष को आगे आकर ये कहना चाहिए कि हाँ, ये हम लोगों को भी मालूम नहीं था ये चीज़ें। लेकिन ओवैसी तो ट्वीट करके कह रहे हैं कि मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। भाई ओवैसी पॉलिटिशियन है, ओवैसी तो पॉलिटिशियन है। ओवैसी तो वो चाहेंगे कि भाई हिंदू मुसलमान हो, लेकिन ये मुस्लिम समाज का दायित्व होता है। मुस्लिम जो न्यू जनरेशन है उसका ये दायित्व होता है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उसको करेक्ट करने का समय आ गया है। ये तो चाहेंगे ही कि हिंदू मुसलमान हो। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को लकवा मार गया है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो लोग बहुत दिनों तक चुप थे, बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो एक एक करके ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। अपने दर्शकों को जरा वो ट्वीट भी दिखा देते हैं, क्योंकि जैसे ही सोहनलाल सर्वे से बाहर आते ही उन्होंने ये दावा किया है कि जिसका इंतजार था वो मिल गया, जिसके लिए वो गए थे वो मिल गया, यानी कि बाबा ने दर्शन दे दिए। अभी तक बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो किसी का कोई बयान नहीं आया था। तो सबसे पहले आपको केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट दिखाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तुरंत जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट सामने आई, जैसे ही कोर्ट ने ये भी आदेश जारी कर दिया, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने खुशी जाहिर की है। ट्वीट करके लिखा है कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। तो इसी के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्वीट करके खुशी जाहिर की है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि महादेव हम आएंगे, शिवलिंग वही सजाएंगे। तो वहीं विवेक रंजन अग्निहोत्री की बात करें तो भारत में जहां जहां भी खुदाई होगी वहां वहां ईश्वर मिलेगा। तो ऐसे न जाने कितने लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट किया। ट्विटर पर आज ज्ञानवापी भी ट्रेंड कर रहा है। जो लोग बोलने से बच रहे थे सर्वे को लेकर, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, अभी तो ट्वीट आने की शुरुआत हुई है, अब वो लोग भी मान रहे हैं कि हाँ, सच्चाई सामने आ रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस मुद्दे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो आएंगे वो गंदगी फैलाएंगे। जैसे ओवैसी की एंट्री हुई, गंदगी फैलाएंगे, बीजेपी घुसेगी, गंदगी फैलेगी। ये मसला समाज का है,
ये मसला हिंदू वर्सेस मुस्लिम समुदाय के बीच का मसला है। इसमें जो सामुदायिक लीडर हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए। जो मौलवी मौलाना हैं, बड़े बड़े, चाहे वो शिया के हों, सुन्नी के हों। बीएचपी ने ट्वीट करके कहा है कि बहुत आनंद का विषय है। बिल्कुल, ये आनंद का विषय ही है। आप ये समझिए कि किसी भी धर्म के सबसे माने उसको कह सकते हैं महत्वपूर्ण आस्था केंद्र का इतना बड़ा, जिसको कहते हैं कि खोज सामने आ जाए, छुपी हुई चीज सामने आ जाए, ये तो हर्षोल्लास का मसला है ही है। और ये अच्छा हो कि इस हर्षोल्लास में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शरीक हों। लेकिन मुस्लिम शरीक नहीं हो रहे हैं। जैसे ही अब तो कोर्ट का भी आदेश आ चुका है जो आपके हाथ में, मुस्लिम समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि शिवलिंग मिलना झूठ खबर है। देखिए, अब ये झूठ और सच तो कोर्ट, भाई ये कोर्ट से बड़े थोड़े, ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि जहां पे मिला है, मतलब वहां पे ये तस्वीरें, कुछ तस्वीरें जो मीडिया के पास आ गई हैं, वो जज साहब के पास नहीं पहुंची होंगी। अधिवक्ता ने, ये जो हिंदू पक्ष के जो वकील ने जिन्होंने अपील की, वो अपील के साथ साथ उन्होंने तस्वीरें भी दी होगी कि जज साहब ये तस्वीरें हैं, ये शिवलिंग मिला है, अब इसको इमीडिएटली, ताकि उसमें कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई तब्दीलियां ना की जाए, वहां पे कोई हंगामा ना बरपा हो, इसलिए वहां पे आप इमीडिएटली उसको, उस जगह को बैन कीजिए। तो ये तो कोर्ट ने भी मान लिया, कोर्ट ने भी मान लिया। अब इसमें जो है तालाब खाली करने का, शिवलिंग जैसे ही पानी हटाया गया, वहां पे जो है वो शिवलिंग जो है वो प्रकट हो गए। तो ये समझिए कि कितने सालों, कितने दशकों से हिंदुओं को आपने बेवकूफ़ बना करके रखा। ये जो इतिहासकार हैं, इन लोगों से सवाल जवाब करना पड़ेगा। ये जो एक जज साहब ताजमहल के मसले में कह दे कि जाकर के पढ़ के आओ, अगर किताबों में हमने पढ़ा होता तो ज्ञान वापी के बारे में उल्टी पुल्टी चीज़ें अगर पढ़ के ही अगर हम छोड़ चुके होते, तो इस तालाब के अंदर भोलेनाथ का शिवलिंग वो वहाँ पे मिलता नहीं। आज एक बहुत अच्छी खबर, बड़ी खबर, और ये हिंदुस्तान में शांति की ओर ले जाने वाली खबर है। और मैं बार बार इस बात में कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी शुड कीप असाइड। इसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जो अग्रणी हैं, रहनुमा हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, संत हैं, शंकराचार्य हैं, इन लोगों के साथ मिलके आपसी बातचीत करके कोर्ट को भी अगर इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तब एक मिसाल बनेगी कि हिंदुस्तान में वाकई जो हिंदू मुसलमान के बीच प्रेम है। विरोध अगर होगा तो माहौल ख़राब होगा, विरोध अगर होगा तो समाज में जहर जो है वो घुलेगा, विरोध अगर होगा तो ये जो बकवास जो चलता है कि हिंदुस्तान में कि गंगा जमनी तहजीब मानने वाले लोग हैं, वो सरासर झूठ साबित हो। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय ने रोक लगाई थी, रोक लगाने की मांग की थी। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि सर्वे तो पूरा हो गया, लेकिन बात करें कि कल सर्वे की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी, कल सर्वे को लेकर फैसला आएगा, तो कल का दिन कितना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो मेरे हिसाब से टैसिटली उन्होंने कह दिया भाई सर्वे पूरा कर लो, क्योंकि 17 तारीख की तारीख थी कि उनको वहाँ पे करना था। अब किस वजह से सर्वे का आदेश दिया गया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम अभी इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम एनालाइज करेंगे, फिर हम तय करेंगे। कल ये तय होगा कि इसके ऊपर सुनवाई होगी या नहीं होगी। तब तक तो सारा काम खत्म हो गया। जज साहब को भी मालूम था, जो अर्जी लगाने वाले लोग थे उनको भी मालूम था कि 2 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा। वो तो एक कल जो है वो 2 घंटे लेट हुआ वहाँ पे कागजी कार्रवाई करने में, वहाँ पे मलबा साफ करने में, तो आज 2 घंटे जो है वो सर्वे चली। अदरवाइज सर्वे का काम तो कल ही खत्म हो। ये सारे लोगों को मालूम था कि रविवार तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम 17 को तो रिपोर्ट पेश हो जानी है। सुप्रीम कोर्ट में ये 40वें नंबर पे है, ये भी बात समझिए ना। कोर्ट खुलने के बाद 40वें नंबर पे ये केस आएगा, तब तक तो बनारस के कोर्ट में ये सर्वे रिपोर्ट चला भी जाएगा, सब कुछ सार्वजनिक भी हो जाएगा। तो अब क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टैसिटली कह दिया कि नहीं, सच्चाई, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, सच को छुपा करके
आपको नैरेटिव क्रिएट करेंगे, वो आज न कल वो पकड़ा जाना है। सच जहां होगा और सच्चाई जिसके साथ, वो अंततोगत्वा उसी की जीत होगी। और यहाँ तो मसला ही डिफरेंट है। यहाँ तो शिव भगवान मिले हैं, वही तो सत्य हैं। और सोमवार को दर्शन दिया है। सोमवार को दर्शन दिया है, गुरु पूर्णिमा है, तो जब स्वयं सत्य ही प्रकट हो गए हैं, स्वयं शिव प्रकट हो गए हैं, तो अब बाकी कानूनी दांव पे तो अपनी जगह पे इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आज वो सच्चाई सामने आई है जिसे वर्षों से छुपाया जा रहा था। आज ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 3 दिनों तक लगातार ये सर्वे चला, करीब करीब 10 घंटे तक ये सर्वे चला है। और सर्वे में आज जो खबर सामने आई है उससे हिंदू समुदाय में काफ़ी ज़्यादा उत्साह और खुशी और उमंग की लहर उठी है। पूरा ज्ञानवापी मस्जिद हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा है, क्योंकि आज मस्जिद के अंदर शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, वो भी 12 फुट 8 इंच की। कल सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। अब देखना होगा कि कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला सुनाता है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।